स्कूली ज्ञान से जुड़ी हर अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Hello students, welcome to online classes. So today we are going to continue our chapter 12 which was going on. So chapter 12 का ये वीडियो है जो पार्ट 4 है और आई थिंक आज चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा. So let's start. We were going to study about sunlight. तो सनलाइट है वो हमको पता है, सन से आने वाली जो रोशनी उसको हम सनलाइट बोलते हैं. तो सनलाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. द सन इन द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट. अर्थ के ऊपर सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स है लाइट और हीट का, सबसे मेजर सोर्स है. वी कैन सी दैट द लाइट कमिंग फ्रॉम द सन इज़ वाइट इन कलर. हमको पता है कि जो हमको लगता है कि इवन हम देखते हैं जो लाइट आती है सन से वो कैसी हमको लगती है, वाइट कलर में हमको दिखती है कि सनलाइट से आने वाली सन से आने वाली जो लाइट है वो कैसी होती है, कलर में वाइट होती है. सनलाइट अपीयर्स वाइट टू और नेकेड आइज. हमारी नेकेड आइज को सनलाइट वाइट कलर की दिखती है. लेट अस डू एक्टिविटी टू फाइंड द कंस्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ द सनलाइट. सनलाइट के अंदर और भी कई कलर्स होते हैं, तो उनको पहचानने के लिए हमको एक एक्टिविटी करनी है. फिल इन अ बकेट विथ सम वाटर, ऐड सम डिटर्जेंट पाउडर इन इट. हमको एक जो है वाटर से बकेट को फिल करना है और उसके अंदर हमको थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर मिलाना है. स्टर द सॉल्यूशन एंड मेक बबल्स. उस सॉल्यूशन को हिला के हमको उसमें बबल्स बनाने, झाग बनाने हैं. नाउ कीप द बास्केट इन सनलाइट. व्हाट डू यू ऑब्जर्व. उस बास्केट को हमको सनलाइट में रख देना है. तो सनलाइट में रखने से क्या हमको दिखेंगे कि जो बबल्स है उनके ऊपर हमको कलरफुल सा वो हमको बबल्स के ऊपर एक शेडिंग दिखेगी. यू सी दैट बबल्स अपीयर कलरफुल इन सनलाइट. आप देखेंगे सनलाइट के अंदर वो बबल्स कैसे दिख रहे हैं, कलरफुल दिख रहे हैं. द वाइट सनलाइट ब्रेक्स इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स आफ्टर गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बबल्स. अभी ऐसा क्यों दिख रहा है, वाइट सनलाइट होती है एक्चुअल में, लेकिन उसमें हमको बहुत सारे कलर्स क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि जो वाइट सनलाइट है वो टुकड़ों में टूट जाती है. इसके जो कलर्स होते हैं, बाकी इसके जो कंस्टिट्यूएंट कलर्स होते हैं उनमें टूट जाती है अगर वो बबल से रिफ्लेक्ट होती है तब. ठीक है, तो बबल से रिफ्लेक्ट होकर वाइट सनलाइट्स अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स के टुकड़ों में टूट जाती है. तो इसलिए हमको है उस बबल पे बहुत सारे अलग अलग कलर्स हमको देखने को मिलते हैं. वी हैव अ डू यू नो पॉइंट. The dispersion of white light into 7 colors occurs because the light of the different colors head through different angles which passing through a glass prism. अब है जो है लाइट है डिस्पर्जन, वाइट लाइट का जो डिस्पर्जन होता है, वाइट लाइट का अपने अलग अलग कंपोनेंट्स में टूटना, इसी को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट. वाइट लाइट है मोस्टली 7 कलर्स में टूटती है हमको लगती है, क्योंकि ये जो सारी जो कलर्स हैं वो जो उनके हैं डिफरेंट जो है बैंड होते हैं, डिफरेंट एंगल से बैंड होते हैं. जब भी किसी ऐसे सरफेस से निकलते हैं, जब भी किसी ग्लास प्रिज्म से या बबल से होकर गुजरते हैं, तो उनके जो बेंडिंग एंगल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. इसीलिए वो क्या करते हैं, हमको अलग अलग 7 कलर्स दिखते हैं. लेकिन जब किसी प्रिज्म से वो बैंड होकर नहीं निकलते हैं, तब हमको जो 7 कलर्स साथ में कैसे दिखते हैं, वाइट लाइट ही दिखती है. ठीक है. It is proved that white light consists of various colors. It is proved that white light consists of various colors. हमको पता चलता है कि बहुत अलग अलग कलर्स से मिलकर बनी होती है वाइट लाइट. You must have seen a CD compact disc that we use in computers to transfer data. अब आपने CDs भी देखी होगी, कॉम्पैक्ट डिस्क CD जो होती है जिसके अंदर डेटा वगैरह हमारा जो है ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज़ करते हैं. टेक अ CD आउट इन द सनलाइट. अब उस CD को क्या करना है, हमको सनलाइट में लेके जाना है बाहर. एंड सी हाउ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स सरफेस. और हमको देखना है कि उसकी सरफेस से लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है. These colors come from the white light that we get from the sun. और ये जो कलर्स हैं उस वाइट लाइट से ही निकल के आते हैं जो हमको सन से मिलती है. उस सीडी पे जो अलग अलग कलर हमको दिखेंगे वो किसकी वजह से दिखेंगे, वो सनलाइट की जो वाइट लाइट है उसी की वजह से हमको दिखेंगे. उसी के अंदर सारे के सारे कलर्स होते हैं, तभी हमको उस पर दिखते हैं. However, the constituent of white light can be distinctly seen when it passes through a prism as shown in figure. अब आपको अच्छे से इसकी वाइट लाइट से इसके 7 कलर्स को अगर आपको देखना है, अलग अलग एकदम साफ तौर पे देखना है, तो क्या करना पड़ेगा, उस वाइट लाइट को प्रिज्म से आपको पास करना पड़ेगा. उस प्रिज्म से देखकर आप इजीली देख पाओगे उसके अलग अलग कलर्स. वाइट लाइट के कंपोनेंट्स हैं वो आप इजीली देख पाओगे. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर. यहाँ पे हमको जो इमेज दी हुई है इसमें हम देख सकते हैं कि किसी भी प्रिज्म से अगर वाइट लाइट होकर निकलती है, वाइट लाइट होकर गुजरती है, तो उसके अंदर से हमको उसके 7 कलर्स हैं वो क्लियरली दिखाई देते हैं, एकदम साफ साफ दिखाई देते हैं. अब प्रिज्म क्या होती है, सो लेट्स सी. प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ट्रायंगुलर शेप्ड
पास two clear plane surfaces inclined to each other. सो प्रिज्म है वो एक ट्रांसपेरेंट ट्रायंगुलर शेप का ग्लास होता है, ट्रायंगुलर शेप का ग्लास होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, जिसकी जो है प्लेन सरफेस होती है जो एक दूसरे के ऊपर इंक्लाइंड होती हैं, ठीक है. White light after falling on one surface of the prism split into its constituent colors of as it comes out from the other surface. तो उसके ऊपर जो वाइट लाइट है वो एक सरफेस से होकर एंटर करती है और जैसे उस एक सरफेस से एंटर करती है क्या करती है, अपने कंपोनेंट में टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है अपने कंस्टिट्यूएंट कलर्स के अंदर. उसके बाद क्या करती है, अपने जो प्रिज्म के दूसरे सरफेस से वहाँ से बाहर निकलती है तो वो और ज़्यादा टूट जाती है और ज़्यादा बेंड हो जाती है. क्योंकि हमने देखा था जिसका स्फेरिकल शेप थी उसके अंदर भी जो है लाइट थी वो फैल रही थी या फिर एक जगह पे डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट हो रही थी. वैसे ही कोई भी ग्लास है, ग्लास के अगर जो है एंगल आप चेंज कर दो इंसिडेंट का, तो हमको पता है अलग सारे कलर्स का बेंड एंगल है वो अलग अलग होता है. तो कोई किस एंगल पे बेंड होगी, कोई कलर किस एंगल पे बेंड होगा, कोई कलर किस एंगल पे बेंड होगा, तो अलग अलग एंगल पे ये बेंड होंगे और ऐसे करके बेंड होके हमको पूरी 7 कलर्स हमको अलग अलग दिखेंगे. The constituent colors of the white lights form a band of colored strip or lines is called a spectrum. और जो अलग अलग 7 कलर्स हैं वाइट लाइट के क्या करेंगे, एक कलर स्ट्रिप्स सी बनाएंगे, पट्टी से बनाएंगे या फिर लाइन जैसी कुछ बना देंगे और इसी लाइन वाले स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं. ठीक है, स्पेक्ट्रम बोलते हैं. देर आर लाइन्स ऑफ 7 कलर्स इन वाइट लाइट स्पेक्ट्रम. और किसी भी वाइट लाइट के स्पेक्ट्रम में मोस्टली कितनी लाइन्स में हमको देखने को मिलती है, 7 कलर्स की लाइन देखने को मिलती है. दे आर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. और वो 7 कलर कौन कौन से हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. ये 7 कलर्स होते हैं किसी भी स्पेक्ट्रम में. These colors appears in spectrum in this order as can be remembered by the word Vibgyor. और जो 7 कलर्स हैं इसी मैनर में अगर आपको याद करने, इसी का जो है नंबर में आपको याद रखने हैं, तो इसका जो है एक वर्ड बनता है विबग्योर. और इनके फर्स्ट लेटर से आप जो है वर्ड बना सकते हैं विबग्योर. V for violet, I for indigo, B for blue, G for green, Y for yellow, O for orange and R for red. So इससे विबग्योर वर्ड से आपको 7 कलर से एकदम सही जो है नंबरिंग में आपको याद हो जाएंगे इस एक वर्ड से. Formed by the first letter of each of these colors, violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. So स्पेक्ट्रम के अंदर जो 7 कलर्स है किस ऑर्डर में होते हैं वो एक वर्ड विबग्योर से आप याद रख सकते हो. यहाँ पे आपको स्पेक्ट्रम दिखाया हुआ है. स्पेक्ट्रम जो है 7 कलर्स जो जिसमें होते हैं, 7 अलग अलग कलर्स यहाँ पे दिखते हैं. यहाँ पे इंडिगो, ब्लू है, इंडिगो, वॉयलेट, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, रेड पूरे हमको कलर दिखने को मिलते हैं. ठीक है. The same order of spectrum of white light can be seen if you look at a rainbow. कोई भी अगर आप स्पेक्ट्रम को अगर आप नेचुरल फिनोमिना की तरफ देखना चाहते हो तो एक रेनबो जो है वो एक नेचुरल फिनोमिना है स्पेक्ट्रम बनाने का. सॉरी, स्पेक्ट्रम का एक नेचुरल जो है एग्जांपल है. स्पेक्ट्रम वाइट लाइट का स्पेक्ट्रम है वो रेनबो में भी देखा जा सकता है. रेनबो में 7 कलर्स दिखते हैं आपको. अ रेनबो अपीयर इन द स्काई ऑन अ रेनी डे. रेनबो आपको कब दिखेगा, रेनी डे पे दिखेगा. नॉर्मली आप डेली नहीं देख सकते रेनबो को. It is found when sunlight is reflected back by the raindrops present in the atmosphere. अब ये जो है रेनबो कब बनेगा, जब सनलाइट भी हो और रेन ड्रॉप्स भी हो. एटमोसफेयर में जो रेन ड्रॉप्स हैं उनके ऊपर सनलाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद एटमोसफेयर में फैल जाती है, इसकी वजह से रेनबो क्रिएट होता है. When you look at rainbow, the sun will always be at your back. जब आप रेनबो की तरफ देख रहे हो तो रेनबो जब सामने होगा तो आपका सन क्या होगा, आपके पीठ के पीछे होगा. ठीक है. As you can see in the picture, rainbow. Next we have a do you know point. Sir Isaac Newton was the first to obtain the spectrum of sunlight by passing the sunlight through a prism. सर आइजैक न्यूटन थे, साइंटिस्ट थे न्यूटन. ठीक है. उन्होंने सबसे पहले बताया, सबसे पहले जो है स्पेक्ट्रम के बारे में उन्होंने पता लगाया, स्पेक्ट्रम उन्होंने ऑब्टेन किया. और उन्होंने कैसे ऑब्टेन किया था, सनलाइट को एक जो है प्रिज्म से पास करके उन्होंने स्पेक्ट्रम गेन किया था, स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया था. और उन्होंने बताया था कि ऐसा कैसा कुछ करके जो फिनोमिना होता है. और ऐसे इसी फिनोमिना को इन्होंने प्रूव करने के लिए इसी जो है प्रॉपर्टीज़ को कि स्पेक्ट्रम बनता है एक्चुअली और जो वाइट लाइट है वो 7 कलर से बनी होती है, इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने एक जो है डिस्क बनाई थी जिसको कि न्यूटन्स डिस्क बोला जाता है. तो न्यूटन डिस्क क्या होती है, लेट्स सी.
Newton made a colored disc to show that white color can be obtained by mixing its constituent colors. न्यूटन ने बताया कि एक ऐसे डिस्क पे हम बना सकते हैं जिस पे 7 कलर्स हो सकते हैं और इन 7 कलर्स को मिक्स करने पर हम वाइट लाइट बना सकते हैं। तो उन्होंने एक कलर डिस्क बताई जिसको कि आगे जाके प्रूव किया जा सकता है कि जो है वाइट लाइट है वो 7 कलर से मिक्स होकर बनती है, या हम कह सकते हैं जो 7 कलर से वो मिलकर क्या बनाते हैं, वाइट लाइट बनाते हैं। He took a white circular cardboard, drew 7 equal segments on it. उन्होंने एक वाइट कलर का कार्डबोर्ड लिया और उस पर 7 जो है इक्वल सेगमेंट्स उस पर बनाए एंड पेंटेड द कंस्टिट्यूएंट कलर्स ऑफ द वाइट लाइट। और उन्होंने जो वाइट लाइट के जो कंस्टिट्यूएंट कलर थे जो कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड थे, वो सारे के सारे इस पर जो है कलर कर दिए, पेंट कर दिए इन दिस सेगमेंट्स एज शोन इन द फिगर। जैसे फिगर में दिखाया है वैसे इन्होंने जो है पेंट कर दिए। Then he pivoted a stick at the center of the disc। और उन्होंने एकदम सेंटर में जो है एक स्टिक वहाँ पे लगा दी। On rotating the disc with his palm, Newton found that the disc appeared white। और जैसे इन्होंने इस डिस्क को घुमाया अपने पाम से, इनको इस डिस्क को घुमाया तो ये डिस्क कैसी शो हुई, कलरफुल शो ना होकर कैसे दिख रही थी, ये इसको स्पीड में घुमाने पे वाइट कलर की ये दिख रही थी। दिस प्रूव दैट वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। तो ये इससे प्रूव होता है कि वाइट लाइट किससे बनी होती है, 7 कलर से बनी होती है। इसके 7 कंस्टिट्यूएंट कलर्स जो होते हैं उनसे बनी होती है। यू कैन इजीली मेक अ न्यूटन डिस्क टू वेरीफाई हिज डिस्कवरी। अब न्यूटन ने जो डिस्कवरी की थी वो सही थी या नहीं थी, तो उसके लिए आप न्यूटन डिस्क खुद बना सकते हो, खुद बना के जो एक्टिविटी कर सकते हो और अब जो है पता लगा सकते हो कि एक्चुअली में न्यूटन ने सही बोला था कि नहीं बोला था। सो हियर वी एंड द चैप्टर। यहाँ पे हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक्स है, सो लेट्स डू इट। बॉडीज दैट डू नॉट एमिट लाइट आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस बॉडी। जिनकी अपनी कोई लाइट एमिट नहीं होती उनको हम नॉन ल्यूमिनस बॉडी बोलते हैं। अ ब्रॉडर बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड बीम ऑफ लाइट। जो एक चौड़ा बंडल होता है लाइट रेज का उसको हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट रेज बोलते हैं। बंडल होता है लाइट रेज का उसको हम क्या बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। वी ऑल यूज प्लेन मिरर टू सी और इमेज इन इट। हमारे घरों में प्लेन मिरर्स होता है जहाँ पे हम अपनी इमेज देखते हैं। द कर्व पॉलिश सरफेस एक्ट लाइक स्फेरिकल मिरर्स। जो कर्व पॉलिश सरफेस होती है वो कैसे बिहेव करती है, स्फेरिकल मिरर जैसे बिहेव करती हैं। अ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड इनवर्स इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। ऐसा मिरर जिसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अंदर की तरफ हो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्केव मिरर बोलते हैं। और जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की साइड है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं। ठीक है, ये कॉन्वेक्स मिरर है और अगर अंदर की साइड इसकी जो है रिफ्लेक्टिंग साइड हो तो उसको बोलेंगे कॉन्केव मिरर। ठीक है। द इमेज फॉर्म बाय ए कॉन्वेक्स मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। किसी भी कॉन्वेक्स मिरर से जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। न्यूटन प्रूव दैट वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर। न्यूटन ने प्रूव किया सबसे पहले कि वाइट लाइट 7 कलर से मिलके बनी होती है। तो हियर वी एंड द चैप्टर। यहाँ पे आपका चैप्टर होता है। आपका होमवर्क क्या होगा, आपको जो बुक एक्सरसाइज है वो अपने आप सॉल्व करने हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितना चैप्टर समझ में आया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।